स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फॉर पीपल विद पार्किंसन डिजीज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप पीपल विद पार्किंसंस को सेल्फ मैनेजमेंट के लिए कैसे गाइड कर सकते हैं एंड एज ए पीपल विद पार्किंसंस आप अपने आप को कैसे सेल्फ डिसिप्लिन में रख के इस डिजीज के प्रोग्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। फर्स्ट है एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको रोज एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज द टाइम व्हेन यू मे नीड टू विजिट ए फिजियोथेरेपिस्ट, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब जाना है। नेक्स्ट है जब आप फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करते हो तो गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर विजिट टू फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, हम इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको रोज एक्सरसाइज करनी है और जितना हो सके फिजिकली एक्टिव रहना है। फिजिकली एक्टिव रहने के लिए आपके लिए कुछ एडवाइस है, जैसे कि ट्राई टू रिड्यूस योर डेली सिटिंग टाइम, ट्राई टू एक्सरसाइज एटलीस्ट 150 मिनट्स ए वीक। आपको एटलीस्ट वीक में अगर आप 5 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हाफ एन आवर एक्सरसाइज करनी ही करनी है। टू कीप fit and healthy, one day try some exercise that help you build muscles power। एक दिन आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो कि आपकी मसल पावर को बिल्ड करने में हेल्प करे। नेक्स्ट डे टू इम्प्रूव एंडोरेंस, दूसरे दिन आप प्लान कर सकते हैं कि जो आपकी एंडोरेंस को बढ़ाए। एंड अनदर डे एक्सरसाइज ऑफ ए टाइप दैट कीप योर जॉइंट फ्लेक्सिबल। तो आप इस तरीके से वीक में अलग अलग दिन में अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करके आप मैक्सिममली एक्टिव रह सकते हैं। Exercise at the time of the day when you feel best and your medication is working well means आपका जब medications अच्छे से काम कर रही हो, जब आपका ऑन टाइम हो। पीपल विद पार्किंसंस में 2 टाइम होते हैं, ऑन एंड ऑफ। ऑन मीन्स वो फिजिकली एक्टिव होते हैं, मेडिकेशन का मैक्सिममली इफेक्ट होता है। ऑफ मतलब वो फिजिकली लेस एक्टिव होते हैं और मेडिकेशन का इफेक्ट बहुत कम होता है। तो जब मेडिकेशन का इफेक्ट ज़्यादा हो और आप फिजिकली एक्टिव हो यानी आप ऑन पीरियड में हो तो आप उस टाइम अपने एक्सरसाइज को प्लान कर सकते हैं। साथ ही आपका जो डेली रूटीन है उससे अपनी एक्सरसाइज को लिंक करना है। मीन्स अगर वॉक करना है, कब एक्सरसाइज करना है, कब स्लीप करना है, कब खाना खाना है, आपको ये सब एक अपने एक्सरसाइज के रूटीन में इंक्लूड करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टायर्ड और स्वेटिंग फील करते हो एक्सरसाइज के टाइम तो ये नॉर्मल है, बट please stop exercising and seek medical advice if you feel the break into the cold sweat, or if you feel pain, nausea, tightness or pain in your chest for more than a few minutes, and unusual breathlessness, dizziness or light headache or sensation of your हार्ट स्किपिंग और एडिंग बीट्स। अगर आपको इनमें से कुछ भी फील होता है तो आपको अपनी एक्सरसाइज को इमीडिएटली स्टॉप करना है और अपने फिजिशियन से मिलना है। Please consult your physician before starting any type of exercise. If your doctor has told you have one or more of risk factor for heart disease, and if you have recently experienced a heart attack or you have previously been inactive for a long time, ये सब अगर आपके साथ है तो प्लीज आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने फिजिशियन से मिलना है। और अगर आपके आसपास के एरिया में कोई पार्किंसन स्पेसिफिक और जनरल एक्सरसाइज का ग्रुप है तो प्लीज उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि वो आपको सोशल सपोर्ट देगा और साथ ही आपको मोटिवेटेड भी रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन शुड यू विजिट ए फिजियोथेरेपिस्ट? As soon as possible after your diagnosis for self management.
इसका मतलब है आप जैसे ही डायग्नोस होते हो कि आपको पार्किंसन डिजीज है और आपके फिजिशियन आपको प्रॉपर मेडिकेशन पे रखते हैं और आपको बोलते हैं कि अब आपको एक्सरसाइज करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करना चाहिए। साथ ही व्हेन यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज रेगुलरली, मीन्स आपको लगे कि मैं एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप से, तो भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। व्हेन when you have questions on exercise type, frequency, intensity और safety, जब आपको लगे कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज कितनी बार और कैसे करनी चाहिए सेफली, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। And when you experience walking problem like slowness or hesitation or feeling of freezing का मतलब होता है एकदम से वॉक करते करते आपको एकदम से लगे कि अब आप वॉक नहीं कर सकते, एकदम से आप फ्रीज हो जाओ। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट को रिपोर्ट करना है। साथ ही अगर आपको फील होता है कि आप any balance problem like recent fall or if you are afraid that you might fall, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बैलेंस लूज होता है और आपको गिरने का डर लगता है, तो भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास रिपोर्ट करना चाहिए। और एनी प्रॉब्लम राइजिंग फ्रॉम ए चेयर, अगर आपको चेयर से खड़े होने में या रोलिंग ओवर इन ए बेड, अगर बेड पे करवट लेने में दिक्कत हो रही है या फिर कार से बैठने में, कार से उतरने में भी दिक्कत हो रही है, तो भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट को रिपोर्ट करना है। साथ ही अगर आपको कहीं पे भी पेन हो, बैक, नेक और शोल्डर, तो भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द विजिट टू योर फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो उस उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाएं, उसके लिए आपको एक काम करना है, राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन व्हाट यू वांट टू आस्क टू ए फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, चलने में, उठने में, बैठने में, बेड पे टर्न करने में, कार में बैठने में, उतरने में, अपनी एरियल एक्टिविटी करने में, तो सबको आपको राइट डाउन करना है, एक एक प्रॉब्लम को, और फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बताना है। Remember that you and your physiotherapist are partners in your care, so try working together on some of following idea. ठीक है, जैसे कि decide together what your goal of treatment should be, what to achieve and by when, कब अचीव करना है और कब तक अचीव करना है, आपको और आपके फिजियोथेरेपिस्ट को मिलकर डिसाइड करना है। ठीक है, और एग्री अपॉन ए रियलिस्टिक प्लान, आपको एक्सरसाइज का जो प्लान है उस पे आपस में एग्री करना है। और प्लान फॉलो अप विजिट टुगेदर, आपको आपस में डिसाइड करना है कि नेक्स्ट फॉलो अप आपका कब होना चाहिए। When you cannot adhere to exercise plan, discuss the problem with the physiotherapist and try to agree upon adjustment that will help you continue with some activity. Okay, अगर आपको आप पीपल विद पार्किंसंस है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, तो आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से डिस्कस करना है और उस पे क्या एडजस्टमेंट किया जा सकता है उसके बारे में अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलके डिसाइड करना है। साथ ही रिमेंबर दैट यू नीड टू कीप एक्टिव फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, सो एग्री अपॉन हाउ टू कंटिन्यू एट होम अपॉन कंप्लीशन ऑफ ए ट्रीटमेंट पीरियड। ठीक है, आपको आपस में मिलके एग्री करना है एक दूसरे पे कि ये आपका एक शेड्यूल रहेगा, यहाँ पे इतनी एक्टिविटी करनी है और घर पे इतनी एक्टिविटी और इतनी एक्सरसाइज करनी है, जिससे आप मैक्सिममली एक्टिव रह सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना है पीपल विद पार्किंसंस को, ताकि उनके डिजीज के प्रोग्रेशन को मिनिमाइज किया जा सके। फिर भी अगर आपका कोई कंसर्न है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए।